जरा कल्पना करिए, आप रात को खड़े हैं, सर ऊपर उठाते हैं और वही अनगिनत तारे, हर एक के आसपास ग्रह घूम रहे हैं। अगर हर तारे के पास ग्रह हैं और ग्रहों पर शर्तें अनुकूल हैं, तो जीवन के बनने की संभावनाएं कितनी बड़ी होंगी। और फिर एक सीधा सवाल उभरता है, अगर जीवन बनता है तो बुद्धिमान जिंदगियां क्यों नहीं दिखती? यह सवाल इतना साधारण है कि सुनकर आपको अचरज होगा, पर यही सवाल 1950 में एनरिको फर्मी ने भी पूछा था। उन्होंने लंच पर बैठकर पूछा, वेयर इज एवरीबॉडी, यानी सब कहां हैं? यहां पर दो बातें टकराती हैं। पहली, संभावना का गणित कहता है कि हमारे गैलेक्सी में बहुत सी सभ्यताएं हो सकती हैं। दूसरी, हकीकत कहती है कि हमारी नजर में सन्नाटा है। इन दोनों के बीच जो खाई बनती है उसे हम फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। थोड़ा इतिहास। 1960 के दशक में फ्रैंक ड्रेक ने एक सरल सी कोशिश की, ड्रेक इक्वेशन। उसने उन कारकों को अलग किया जो बतलाते हैं कि कितनी टेक्नोलॉजिकल सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं, जैसे कितने तारे बनते हैं, उनमें से कितनों के पास ग्रह हैं, उन ग्रहों पर जीवन बनता है या नहीं, और कितनी सभ्यताएं डिटेक्टेबल सिग्नल भेजती हैं और कितने समय तक जीवित रहती हैं। समस्या यह है कि हर कारक के साथ बहुत अनसर्टेनिटी है। कुछ अनुमान देते हैं कि जवाब बड़ा होगा, कुछ अनुमान कहते हैं कि बेहद कम। इसलिए फर्मी का सवाल अभी भी खुले में है। अब आते हैं संभावित जवाबों पर, और हर जवाब में एक अलग कहानी और अलग भावनात्मक सार है। पहला संभाव्य उत्तर, शायद हम पहले हैं। मतलब ब्रह्मांड में बुद्धिमत्ता के लिए समय का विंडो अभी खोल ही रहा है और हम पहले आ गए। अगर ऐसा है तो हम कॉस्मिक टाइमलाइन में अर्ली बर्ड हैं। अच्छी खबर, लेकिन इसका भी भार है। हमें अगली पीढ़ियों के लिए टिकने का जिम्मा मिलता है। दूसरा, द ग्रेट फिल्टर। यह विचार कम कंफर्टेबल है। मानिए किसी तरह की मुश्किल ऐसी है जिसका अधिकांश प्राणी सामना करके नष्ट हो जाते हैं। जीवन बनना आसान है, पर बुद्धिमत्ता का टिकना मुश्किल। यह फिल्टर जीवन के आरंभ में हो सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी विकसित होते होते ही आ सकता है। सबसे खतरनाक सवाल यही है, क्या हम उस फिल्टर को पार कर चुके हैं या वह आने वाला है? अगर वह पहले था तो शायद हम खुशकिस्मत हैं। अगर वह आगे है तो समझिए कि हमारी बसी दुनिया पर बड़ा जोखिम मंडरा रहा है। और यह बात वैज्ञानिक चिंताओं को सिर्फ एक थ्योरी से जिंदगी मरने जैसी रियलिटी में बदल देती है। तीसरा, वे यहां हैं पर चुप हैं। कल्पना कीजिए कि कोई महान वैज्ञानिक आपको चींटियों की कॉलोनी देखकर यह समझाए कि चींटियां कितनी रोचक हैं। क्या वह हर चींटी से बात करेगा? शायद नहीं। शायद एडवांस्ड सभ्यताएं हमें देखती हैं, पर हमें महत्वहीन समझती हैं, या फिर वे डिलिब्रेट नॉन इंटरफेरेंस का नियम फॉलो करते हैं, जैसे हम किसी प्राइवेट नेचर रिसर्च को बेमतलब नहीं तोड़ते। एक और रूप, वे इतने अलग हो गए हैं कि उनकी संचार विधियां हमारे रेडियो या लेजर संवेदन से बाहर हैं। हम जिस भाषा में सुन रहे हैं वह उनके लिए संगीत की तरह हो सकती है। चौथा, जू हाइपोथेसिस। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें एक तरह के इंटरगैलेक्टिक रिजर्व या जू में रखा गया है। वे हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हम प्रकृति के संरक्षण क्षेत्रों में जानवरों को देखते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की मूर्खताओं और YouTube वीडियोस के साथ मनोरंजन कर रहे होंगे और वे बस रिकॉर्डिंग मोड में हैं। यह विचार मजेदार है, पर साबित करना मुश्किल है। पांचवा, हम अकेले हैं। यह सबसे सरल और सबसे भारी निष्कर्ष भी हो सकता है। अगर पूरा ब्रह्मांड जीवित चेतना के लिए दुर्लभ है और केवल पृथ्वी पर ही बुद्धिमत्ता खिल उठी है, तो ये एक अद्भुत और साथ ही थोड़ा भयावह भी है। अद्भुत इसलिए कि हमारी कगीमत बहुत बड़ी है, और भयावह इसलिए कि सारा जिम्मा हमारे कंधों पर है। विज्ञान, कला, सभ्यता, ये सब कुछ सिर्फ हम तक सीमित है।
इसके अलावा कुछ और व्यावहारिक कारण भी हैं जिनसे हम नहीं देख रहे। शायद हम सही जगह देख ही नहीं रहे। हमारी खोज सीमित आवृत्तियों पर है और हमारे पास अभी तक हर तरह के सिग्नल पकड़ने की क्षमता भी नहीं है। ऊपर से ब्रह्मांड में सिग्नलों की उम्र भी छोटी हो सकती है। एक सभ्यता कुछ 100 साल के लिए डिटेक्टेबल रहकर फिर चुप हो सकती है। और फिर वॉन न्यूमैन प्रोब्स का विचार भी है। अगर कोई सभ्यता स्वप्रति बढ़ने वाले प्रोब्स बनाती तो गैलेक्सी का कवरेज बहुत तेज हो जाता। और फिर भी साइलेंस का मतलब है कि या तो ये योजना बहुत दुर्लभ है या प्रोब्स को रोकने का कोई कारण है। फिलोसॉफिक दृष्टि से फर्मी पैराडॉक्स हमें एक आईना देता है। अगर और सभ्यताएं हैं तो हमारा लूगर क्या है? अगर नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हम ही ब्रह्मांड की एकमात्र आंख हो सकते हैं जो खुद को समझ रही है। कार्ल सेगन ने कहा था कि हम ब्रह्मांड के लिए खुद को जानने का तरीका है। यह लाइन अभी भी गहरे अर्थ रखती है। तो हम क्या कर सकते हैं? खोज जारी रखिए। बेहतर टेलीस्कोप, बेहतर सिग्नल सर्च और ग्रहों का अध्ययन। साथ ही अपनी सभ्यता की दीर्घायु पर काम कीजिए। तकनीक को सुरक्षित बनाइए। क्लाइमेट रिस्क और सामरिक जोखिम को कम कीजिए। अगर ग्रेट फिल्टर कहीं आगे है तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स यही है कि हम उसे टालने और पार करने की कोशिश करें। अंत में एक छोटा सा सोचने वाला सवाल। क्या आप चाहेंगे कि हम अकेले हों? क्या आप डरते हैं कि अगला फिल्टर हमारे ऊपर आ सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए। मैं पढ़ूंगा और सबसे दिलचस्प जवाबों को अगली वीडियो में पढ़ूंगा। अगर आपको ऐसे गहरे सवाल, स्पेस और फिलॉसफी पसंद है तो चैनल द फिजिक्स गाय को सब्सक्राइब करें। यहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम सोचने का तरीका बदलते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड चुप है पर उसके सवाल बोलते हैं। आज वही सवाल आपके पास आया है। आप क्या जवाब देते हैं?